सिंपल। अभी आज हम लोग देखते हैं कि VMware मशीन अगर हमें क्रिएट करना है तो हम VMware मशीन कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा VMware जो वर्क स्टेशन है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके लिए सेटअप आता है, सिंपल आप देखोगे तो मेरे पास सेटअप रखा हुआ है, आप चाहो तो लेके चले जाइएगा। और ये जो सॉफ्ट सेटअप है, ये सेटअप आपको फ्रीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा। लाइक VMware 16 है, 17 है, 11 है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। आप 17 या 16 वर्जन जो है वो आप यूज कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपको लाइसेंस की भी मिल जाएगा और इसका आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। तो आप इसको इंस्टॉलेशन कर लेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद जब इंस्टॉल होगा तो आपका जो वर्क स्टेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। नाउ एक अगर हमें मशीन क्रिएट करना है, वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना है। जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसकी सारी की सारी जो फाइल्स होती है वो कहाँ जाती है, सी ड्राइव में, है ना। पूरा का पूरा हमारे एक हार्ड डिस्क में, एक ड्राइव में जो होता है, पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो होती है वो स्टोर होती है। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन हम वर्चुअल मशीन पे कर रहे हैं। तो वर्चुअल मशीन पे अगर से हमें करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा कोई एक ड्राइव ले लीजिएगा। कम से कम उसमें 30-40 GB जो होगा वो फ्री होना चाहिए। कितना जीबी फ्री होना चाहिए, कम से कम 30 से 40 GB जो होगा वो फ्री होना चाहिए। ठीक है। और फ्री होने के बाद हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर उस ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो इंस्टॉलेशन करना है। अब अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास में जो हमारा ड्राइव है इसमें 57 GB फ्री है। कम से कम 25 GB फ्री होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा VM करके, वर्चुअल मशीन करके एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है। हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, लाइक Windows 8। मैं यहाँ पे एक Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। अगर मैं Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ तो सिंपल हमने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद देखिए फोल्डर के अंदर में कुछ है क्या, अभी कुछ नहीं है। क्यों हमने फोल्डर क्रिएट किया, क्योंकि जब हम VMware मशीन क्रिएट करेंगे तो इसका जो जितना भी हमारी फाइल्स क्रिएट होगी, मे बी VMware मशीन की फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, ये सब चीजें कहाँ पर स्टोर होगा, जो हमने फोल्डर बनाया, दैट इज Windows 8 नाम का जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप ऑपरेटिंग VMware स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर होम पे क्लिक करिएगा। अगर एक मशीन आती है तो यहाँ पे एक मशीन आती है, बट आप होम पे क्लिक कर दीजिएगा। होम पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके इसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, मशीन मशीन क्रिएट करें, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक विजार्ड आएगा, टिपिकल, कस्टम। टिपिकल अगर आप लेते हो तो रिकमेंडेड सेटिंग्स आपको मिलेगी। हम्म? एक रिकमेंडेड सेटिंग्स मिलेंगी, और रिकमेंडेड सेटिंग्स, और दूसरा मिलेगा आपको कस्टम। दूसरा क्या मिलेगा आपको, कस्टम सेटिंग्स। टिपिकल जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही रैम सेलेक्ट कर लेगा, हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लेगा एज पर हमारा रिक्वायरमेंट। और दूसरा अगर से आप कस्टम लेते हो, अब दूसरा लेते हो कस्टम, तो कस्टम में क्या होगा कि आपको हर एक चीज बतानी पड़ेगी कि रैम कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए, लैन कार्ड कनेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम लेते हैं टिपिकल बेस्ट, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा वो। ठीक है। नाउ क्लिक, आप कस्टम के थ्रू भी बना के देखिएगा। आगे थोड़े पहले टिपिकल के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कस्टम पे जाइएगा। टिपिकल पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमें पे कुछ ऑप्शन है। पहला, इंस्टॉल डिस्क। अगर आपके पास डीवीडी डिस्क है, उस डीवीडी डिस्क के थ्रू आप फिजिकल सीडी रोम के थ्रू अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन, बट हम नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन, आईएसओ इमेज, कि आपके पास में आईएसओ इमेज है और उस आईएसओ इमेज के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन जब भी आप मशीन बनाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज अभी डाल दोगे तो तुरंत ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें कि आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल करूंगा, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक मशीन बनाना है। पहले मुझे क्या बनाना है, एक मशीन बनाना है। तो सिंपल, मशीन बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने का देखिए
आप विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, आप लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कर सकते हो, आप VMware ESX दैट इज द bare metal hypervisor, bare metal hypervisor है ये, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ डिफरेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है तो आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। फिलहाल हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज का, और विंडोज में हम कर रहे हैं विंडो 8। यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है वो ले लीजिएगा। मैं विंडो 8 ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारा एक विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ले लिया है, और यहाँ पर बोल रहा है लोकेशन, आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पर इंस्टॉलेशन करना चाहते हो। तो ब्राउज करेंगे, और ब्राउज करने के बाद देखिए हमने एक फोल्डर बनाया है। कहाँ पे बनाया हुआ है, SSD करके एक ई ड्राइव है, इसके अंदर में हमारे पास में VM करके एक फोल्डर है, और VM के अंदर में हमने विंडो 8 नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में चले जाएगा। डॉक्यूमेंट के अंदर VMware मशीन होगी, फोल्डर होगा, उसके अंदर वो मशीन मिल जाएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमारा फोल्डर क्रिएट किया था ई ड्राइव में, VM के अंदर में, विंडो 8 के नाम से। हमने पाथ दे दिया। हाँ, पाथ देने के बाद हमें क्या करना है, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कितना जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए आपको। बाय डिफॉल्ट 60 GB लेते हैं। 60 GB ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए सफिशियंट है। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो कम कर सकते हो। क्लियर। नाउ क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और मल्टीपल फाइल्स में ही रखना है। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको समरी दिखा रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, वर्क स्टेशन वर्जन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं, हार्ड डिस्क कितना है, 1 GB रैम लिया हुआ है, नेटवर्क कार्ड जो है वो नेट के ऊपर में, CD DVD सब कनेक्टेड है, सारी चीजें। फिनिश। फिनिश करने के बाद हमारी एक लॉजिकल मशीन क्रिएट होगी, और एक मशीन क्रिएट हो गई। देखिए मशीन आ गई हमारी, मेमोरी 1 GB है। हम इसको क्या करते हैं, क्लिक कर देंगे एक बार, और यहाँ पर 2 GB कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो जाए, मिल जाएगा हमें। ये देखिए बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि फिजिकल मशीन से ही हमारा हार्डवेयर उठाएगा। 8 GB रैम है हमारे कंप्यूटर में। ओके, यहाँ पर देखिए 2 GB हो गई, 2 GB प्रोसेसर 1, हार्ड डिस्क 60 GB का है। CD DVDs जो है इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो आप जिस भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करेंगे ना, वहां पर देखिए इस तरीके से ISO इमेज मिल जाएगी आपको, ये ऐसे ISO इमेज। जैसे यहाँ पर देखो, विंडो 10 का है, सर्वर 19 का है, RHEL का है, चेक पॉइंट है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट ड्राइव्स में रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक विंडो 8 का भी है। तो इस तरीके से लॉजिकल हमें ISO इमेज मिल जाएगा। तो CD पे क्लिक करना है, CD DVDs पे क्लिक करोगे तो एक विजार्ड आएगा। यहाँ पर आपका CD DVDs फिजिकल ड्राइव है, इसको करिएगा यूज ISO इमेज फाइल। क्लियर। और यहाँ पे करिएगा ब्राउज। ब्राउज करने के बाद हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना है, पेज। तो आप जाएंगे और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इमेज सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आपका लैन कार्ड है, आप चाहते हो कि ये लॉजिकल मशीन फिजिकल मशीन के साथ में भी कनेक्ट हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रिज। इसको ब्रिज मोड में रखिए, एंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। ओके, हमारी मशीन रेडी है। अगर हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और ऑन दिस वर्चुअल मशीन हमारी मशीन जो है वो क्रिएट इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। एनी क्वेश्चन। चलो, इन स्टेप्स को आप क्या करिए, फॉलो करिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल